तो शुरू किया जाए अब। इससे पहले चाइनीज कोडिंग से पहले हम लोग पैटर्न बेस्ड कोडिंग पढ़े थे, ठीक, और सब कुछ समझ लिए थे। और आज अपना बारी है किस चीज का? चाइनीज कोडिंग का। चाइनीज कोडिंग को अच्छे से कमांड करेंगे और कुछ है नहीं, बड़ा आसान सा चीज है। और यही क्वेश्चन जो होता है आपका बैंकिंग में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रेलवे और एसएससी में पैटर्न बेस्ड कोडिंग ज्यादा आता है, और यदि चाइनीज कोडिंग आता भी तो बहुत आसान आता है। 1 2 3 क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। लेकिन बैंकिंग में अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन आता है, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन मैं यहाँ पर जो लिया बैंकिंग का लिया हूँ। क्लियर? कोई दिक्कत? शुरू करें। कोई होंगे सर बोलेंगे मुझे तो बैंकिंग करना ही नहीं है, ठीक, तो मैं आपको पहले ही बताया कोचिंग वाले आपको बुड़बक बनाते हैं एसएससी के नाम पे, बैंकिंग के नाम पे, रेलवे के नाम पे। ऐसा कुछ है नहीं, सब एक ही चीज है। जब पढ़ रहे हैं एक बार में सब कुछ पढ़ लेने का, सारा एग्जाम के लिए रेडी, ठीक। तो आगे बढ़े। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, वहां से शुरू करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन ही है, देख पा रहे हो? सभी लोग विजिबल है? बोलो दोस्त, क्या बोला गया है? बैंक्स आर डिजिटल टुडे, इसको लिखा गया जी ली की टी, इसका मतलब हुआ बैंक्स आर डिजिटल टुडे। क्लियर? सिमिलरली मनी ट्रांसफर थ्रू बैंक इज रिटन एज डी की सी फी, डिजिटल मनी इजी टुडे, सी जी टी बी, टुडे वी हैव लिव, जी जी भी जी, ठीक। क्लियर? इसको भी जी बोलते, इसको भी जी बोलते, इसको भी जी बोलते, ठीक। क्लियर? अब देखो दोस्त, मेरे पास यहां पर n नंबर ऑफ कलर ऑप्शन अवेलेबल है, जितना कलर हम चाहे बना सकते हैं। क्लियर? लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास एक ही कलर होगा, एक ही कलर का पेन होगा। क्लियर? हाँ है ना? अब हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो डिस्टिंग्विश करने के लिए होगा हम लोग अलग अलग ज्योमेट्रिकल डायग्राम का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? ज्योमेट्रिकल डायग्राम, लाइक सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इस टाइप का अलग अलग डायग्राम का यूज करेंगे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ऋतु समझ रही है? चलो, तो देखो पहला चीज है कि हम लोग को अलग अलग ज्योमेट्रिकल डायग्राम का यूज करना है। दूसरा चीज, जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो पहले देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन, लंबा सा क्वेश्चन यदि आएगा ना तो एग्जाम में या तो 3 क्वेश्चन आएगा तो 5 क्वेश्चन एक साथ लेके आएगा। मेरे पास एक जगह पर मैं तो 5 क्वेश्चन नहीं लिख सकता, इसलिए मैं अलग अलग पे स्लाइड में लिखा हूं, लेकिन सेम बात को अलग अलग स्लाइड में लिखा हूं, ताकि आप ये समझ पाए कि एक टाइप का 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में बैंकिंग में। क्लियर? तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा रेडी हो जाए। जैसे बैंक्स आर डिजिटल टुडे, यहां पर क्या लिखा है? मनी ट्रांसफर थ्रू बैंक्स। देखो दोस्त, यहां पर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में कुछ कॉमन है क्या? क्या कॉमन है? तो उसको मैं सर्कल बना दिया, चलेगा? ठीक। और कहीं पे बैंक है क्या, देख लेते हैं। और कहीं पे बैंक नहीं है, तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में कुछ कॉमन होगा। क्या है कॉमन? की। इसका मतलब हुआ कि की का मतलब क्या हुआ? बैंक। क्लियर? समझ में आई बात है? अब देखो यहां पर बैंक से यहां पर स्टार्टिंग में है, लेकिन यहां पर 3rd नंबर पे की है। इसका मतलब क्या समझ में आया? लेटर का कोड कहीं भी हो सकता है, पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है। बैंक स्टार्टिंग में लिखा हुआ, वहां पर 3 नंबर में की है। यहां पर देखो बैंक आपका लास्ट में लिखा हुआ, यहां पर 2nd नंबर में की है। कोई भी कहीं भी हो सकता है, इससे घबराइए नहीं, पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होता, पोजीशन इंडिपेंडेंट। क्लियर? कोई दिक्कत? सभी को? सभी क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब मुझे एक चीज दिख रहा है कि भैया यहां पर डिजिटल है और डिजिटल यहां पर है, और कहीं पे डिजिटल है क्या दोस्त? डिजिटल और कहीं पे है? बोलो दोस्त, डिजिटल और कहीं पे है क्या? नहीं। तो फर्स्ट लाइन और 3rd लाइन में कुछ कॉमन है? टी। तो डिजिटल का मतलब क्या हो गया? टी। ठीक, बोलो दोस्त। कहां पर जेड आई कॉमन? तो और कुछ कॉमन होगा? टुडे, डिजिटल टुडे कॉमन है ना? बोलो दोस्त। तो टुडे और भी एक जगह पर है ना? बोलो। तो इसको हम लोग ट्रायंगल बना दे क्या? टुडे को हमने ट्रायंगल बना दिया। ओहो, ठीक। क्लियर? तो जेड आई का मतलब क्या होगा? कोई दिक्कत? बोलो दोस्त। तो आर का मतलब क्या होगा? आर का मतलब ली, यस और नो? आर का मतलब क्या हो जाएगा? ली। अच्छा,
अब दोस्त देखो मनी यहां पर है, इसको कट कर दिया, मनी इधर है कट कर दिया, और कहीं पे मनी है क्या? बोलो दोस्त। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, क्या है कॉमन? सी है ना, कोई दिक्कत? बोलो दोस्त। अच्छा, यहां पर वी हैव लीव, और कहीं पे कुछ है नहीं। आर का मतलब क्या? ली। अच्छा, ट्रांसफर थ्रू जब भी रहेगा एक साथ रहेगा, ये सुनो, क्योंकि ट्रांसफर का हमें इंडिविजुअल कोड पता नहीं है, ना ही थ्रू का इंडिविजुअल कोड पता है। तो ट्रांसफर का हम क्या बोलेंगे? कोड क्या होगा दोस्त? ट्रांसफर को क्या बोलेंगे? ट्रांसफर का कोड क्या होगा बताओ? ट्रांसफर का कोड क्या होगा? ईदर आइदर डी और फी। ठीक, सिमिलरली थ्रू का कोड क्या होगा? क्या होगा? इधर डी और फी। यस और नो? कोई दिक्कत? अच्छा, डी का कोड क्या होगा? डी का मतलब क्या होगा? डी का मतलब क्या होगा? इधर ट्रांसफर और थ्रू। यस और नो? समझ में आ रहा बात? अच्छा, तो अब आपसे क्या पूछा गया? व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर ईजी फॉर ट्रांसफर? इसका कोड क्या होगा ये पूछा गया। ईजी फॉर ट्रांसफर का कोड क्या होगा? ईजी का कोड हमें पता है क्या? बिल्कुल पता है, बी होगा ना दोस्त। ईजी का क्या होगा? बी, मतलब यहां पर बी होगा। यस और नो? फॉर का पता है क्या? फॉर एक नया वर्ड है, फॉर एक नया वर्ड है। यस और नो? यहां पर जो फॉर यूज हुआ है उसके लिए कुछ नया चीज होगा जो यहां पर कोड में नहीं है, चाइनीज कोड में जो नहीं दिया उसके जगह पर कुछ ऐसा होगा। यस और नो? अच्छा, ट्रांसफर का क्या होगा दोस्त? डी और फी कुछ भी हो सकता है, डी और फी कुछ भी हो सकता है ट्रांसफर के जगह पे। यस और नो? अब बीच में कुछ नया होगा। नया क्या है? यहां पर देखो, यू आई एक नया चीज है, यू आई नया है, जे आई नया है। यस और नो? और यहां पर कुछ नया है क्या? और कुछ नया नहीं है, एक यू आई नया है और एक जे आई नया है। ये तो हो सकता है फॉर का कोड। यस और नो? कुछ नया होगा, इनमें से कुछ नया होगा, इनमें से जो कुछ होगा उसमें से नहीं हो, कुछ नया चीज होगा। यस और नो? तो यहां पर देखो फॉर लिखा हुआ है, फॉर के लिए क्या हो सकता है? इधर जे आई होगा या फिर टी आई होगा, इनमें से कुछ हो सकता है, लेकिन बाकी और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहेगा, बी डी जे आई ये चल सकता है। यहां पर क्या लिखा है? बी टी, टी तो नहीं है यहां पर, तो ये वाला तो नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? बी। समझ में आया? आंसर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? सभी लोग बोले समझ में आया सभी को? पक्का? चलो नोट कर लो। आप लोग को एक ही बार लिखना है, मेरा हर क्वेश्चन में लिखा होगा ये डाटा, आपको एक बार लिखना है। क्लियर? नोट इट डाउन। किसी को भी डाउट हो फिर से मैंने पूछ ले, मैं फिर से बताऊंगा। हाँ। मैं तो आपको पहले ही बोला मैडम कि पोजीशन इंडिपेंडेंट है, पोजीशन कोई भी कहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, बोला था या नहीं? पोजीशन से घबराने का बात नहीं। और कुछ डाउट? अरे जे आई एक नया चीज है, वो भी नया है, लेकिन बी डी में से कोई होगा या फिर बी और एफ आई में से कोई होगा। यहां पर टी आई आ गया, टी आई तो नहीं होगा ना। टी आई देखो किसका कोड है? टी आई बोला गया कि डिजिटल का कोड है। समझ में आ रहा बात? ये तो नहीं होगा ना, वो तो गलत दे दिया। थोड़ा जल्दी से लिखिएगा। आपको ये तो समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में फिर से समझाऊंगा। ठीक है? बैंकिंग का एग्जाम में 5 क्वेश्चन ऑप्शन आएगा। एसएससी रेलवे में 4 ऑप्शन रहता है, बैंकिंग में 5 ऑप्शन आता है, इसलिए मैं यहां पर 5 ऑप्शन दिया हूं। ठीक है? आगे बढ़े? बोलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए? चल, हाँ 1 मिनट, थोड़ा जल्दी लिखो दोस्त।
आप देखो ये डाटा यदि आप लिख लिए तो अगला 4 क्वेश्चन तक आपको यहां तक लिखने की जरूरत नहीं है, सेम डाटा पे हम और 4 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। चलो ठीक, सेम डाटा पे क्वेश्चन रहेगा। देखो दोस्त थोड़ा सा मुझे दिखाते मैं कौन कौन सा डायग्राम का यूज किया, मैं उसी हिसाब से यूज कर पाऊँ, ठीक है। जैसे इधर बैंक्स के लिए सर्कल बनाया था, बैंक्स के लिए सर्कल बनाया था, तो इधर की क्या था बैंक्स का, बोलो की, ठीक। डिजिटल के लिए क्या बनाया था, रेक्टेंगल, चलो रेक्टेंगल बना दिया। और डिजिटल कहां पर है, यहां पर। बात समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं, नहीं समझे कोई बात नहीं, रहने दीजिए इसको, यहां पर मैं समझाऊंगा। दोस्त देखो यहां पर जो है ना कोडिंग डिकोडिंग नाम का चैप्टर में आपको जो दिक्कत रहेगा दोस्त, 2 तरीके का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या क्या आएगा, एक पैटर्न वाला आएगा, जैसे मोबाइल में कुछ पैटर्न लगाते हैं ना, उसी तरीके से एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा ना दोस्त, उसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। तो चाइनीज कोडिंग आज का हम लोग का टॉपिक है, चाइनीज कोडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। चाइनीज कोडिंग जैसे यहाँ पर क्या लिखा हो, बैंक्स आर डिजिटल टुडे, उसको क्या लिखा हो, जी ली की टी, मनी ट्रांसफर थ्रू बैंक, क्या दिया, डी की सी फी, यस सर नो। डिजिटल मनी इजी टुडे, क्या लिखा, सी जी टी बी, टुडे वी हैव लीव, क्या लिखा, जी जी भी जी, यस सर नो, क्लियर। तो इस टाइप का चीज जो लिखा चाइनीज टाइप का साउंड और इसलिए इसको क्या बोले, चाइनीज कोडिंग, क्लियर। तो अब देखो जब ये चाइनीज कोडिंग हम लोग पढ़ेंगे ना दोस्त, तो कुछ ना कुछ आपको कॉमन ढूंढना है। सिंस आपके पास एग्जाम में सिंगल कलर का पेन रहेगा, तो हम लोग वहां पर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो ज्योमेट्रिकल डायग्राम के थ्रू डिफ्रेंशिएट करेंगे। हर क्वेश्चन में अलग अलग डायग्राम का यूज करेंगे और उसके थ्रू हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट, समझ पाए, पक्का, झूठ मत बोलना, जीव का कसम है वो भी रघुनाथ, समझ रहे हो। चलो अब दोस्त देखो यहां पर क्या है, बैंक, बैंक दिख रहा है सभी को। तो बैंक को यदि हम यहां पर बैंक पहला लाइन और दूसरा लाइन में कुछ कॉमन है तो वो बैंक है, यस सर नो। यहां पर क्या लिखा, बैंक फॉर डिजिटल टुडे, यहां पर लिखा मनी ट्रांसफर थ्रू बैंक, दोनों में कॉमन क्या है, तो बैंक यदि कॉमन था तो उसको हमने सर्कल बना दिया, क्लियर। बैंक को हमने सर्कल बना दिया। इधर क्या कॉमन है दोनों में, जी ली की टी, यहां पर क्या है, डी की सी फी, कॉमन क्या है, की। तो बैंक का मतलब क्या होगा, होगा, कोई दिक्कत। अच्छा देखो यहां पर बैंक स्टार्टिंग में है, यहां पर की देखो 3rd नंबर में, इसका मतलब क्या रहा, यदि आपका कॉमन सेंस बोलता है तो पहला का पहला होना चाहिए, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा, ऐसा नहीं होगा। ये जो रहेगा पोजीशन इंडिपेंडेंट है, इधर बैंक लिखा हो, इधर लास्ट में भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, समझ में आया। पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, पहला चीज, क्लियर, कोई भी कहीं भी रह सकता है। अब दोस्त देखो अब एक चीज और मिल रहा है आपको, क्या, डिजिटल, यस और नो। और डिजिटल कहां पर लिखा हुआ है, और कहीं पे कुछ लिखा हुआ है नहीं। इधर क्या दे रखा है, दोनों में कॉमन, डिजिटल का मतलब क्या हो गया, टी, क्लियर है। अच्छा इसके साथ एक चीज और लिखा हुआ है यहां पर, टुडे, और यहां लिखा हुआ है टुडे, और कहीं पे लिखा हुआ है क्या, लास्ट में लिखा हुआ है ना। तो कॉमन क्या हो जाएगा, जी, टुडे का मतलब जी, जी का मतलब टुडे, यस और नो। आप देखो यहां पर मनी कॉमन था, मनी को काट दिया, मनी को काट दिया, अलग अलग ज्योमेट्रिकल डायग्राम का यूज कर रहे हैं, यस और नो। मनी कॉमन था, इधर क्या कॉमन है दोनों में, सी, डन। बताओ दोस्त अब देखो ट्रांसफर कोड, ट्रांसफर थ्रू यहां पर लिखा हुआ, यहां पर क्या लिखा हुआ, बचा हुआ क्या, डी फी, मतलब ट्रांसफर कोड क्या होगा, ट्रांसफर कोड क्या होगा बताओ, ट्रांसफर कोड क्या हो सकता है, डी और फी, कुछ भी हो सकता है, यस और नो। वी आर नॉट श्योर, एनीथिंग कैन हैपन, यस और नो। अच्छा उसके बाद मुझे बताना यार, थ्रू का कोड क्या होगा, क्या होगा, डी और फी में से कुछ भी हो सकता है, समझ पा रहे हो, आप ही के लिए रिपीट कर रहा हूं, समझ पा रहे हो ना। अच्छा यहां तक यदि आप समझ गए तो क्या लिखा, किसका कोड पूछा गया, इफ बैंक हैव मनी, एक और नया चीज दे दिया है, बैंक हैव मनी, बैंक को क्या बनाए थे हम लोग,
सर्कल, और यहां पर क्या बना देंगे की, यस और नो। मनी को क्या बनाए थे, काटे थे, तो काट दिए, तो हैव का क्या हो जाएगा गी, यस और नो। तो क्या पूछा गया, अब देखो इन दोनों में हैव भी कॉमन है, गी का मतलब क्या हो गया हैव, यस और नो। इसको हम लोग क्या करते हैं, उल्टा ट्रायंगल बनाते हैं, चलेगा, यस और नो। हैव देखो यहां भी कॉमन है, यस और नो, इसका मतलब क्या हो जाएगा गी, हो जाएगा, बोलो दोस्त। तो आपसे किसका कोड पूछा गया, लीव का। लीव का कोड क्या हो सकता है, सी हो सकता है या फिर बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यस और नो। लीव का तो कोड पूछा गया है, बोलो दोस्त, किसका कोड पूछा गया, लीव देखो यहां पर लिखा हुआ है, यस और नो। लीव का कोड क्या होगा, सी हो सकता है और, तो लीव का जो कोड होगा क्या होगा, इधर सी और भी। 100% श्योर शॉट नहीं बोल सकते हैं, यहां पर देखो डी होगा क्या, नहीं होगा, ली होगा क्या, नहीं होगा, जी होगा क्या, नहीं होगा, भी हो सकता है, और एक कैन नॉट बी डिटरमाइन दे रखा है। ये बोल रहा है 100% भी होगा, यहां पर देखो 100% श्योर शॉट आंसर आया क्या, आंसर 100% श्योर आया क्या, बोलो दोस्त, नहीं आया। जब तक 100% श्योर शॉट आंसर नहीं आया तो हम लोग 100% श्योर बोलने से बचेंगे। क्या बोला मैं, जब तक 100% श्योर शॉट आंसर ना आए हम लोग 100% श्योर बोलने से बचेंगे, जितना बच सकते हैं, क्लियर। तो मुझे एक बात बताना दोस्त, तो लीव का कोड क्या हो जाएगा, जी और भी में से कुछ भी होगा, 100% श्योर बोलने से बचना, इसलिए भी के साथ नहीं जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन के साथ, क्लियर। कोई डाउट, पक्का, नोट कर लेना, कॉपी उनको दे देना। आप लोग जो लोग पहले लिख चुके हैं उन लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर लिखेंगे उसको, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। क्या, कौन सी दुनिया में जीरो भी, क्या आंसर, लिख लिए, पीडीएफ दे दूंगा लास्ट, टेंशन नहीं, हो गया तो यहां तक, हाँ हाँ हाँ, ताले ताले में सी और भी के संगे जानते, सी और भी एका संगे दरकार, जदि एका संगे थी ताले हबो, अलगा अलगा थी न हबनी, ठीक अच्छे, अवॉइड करिबा, ऑप्शन नहीं कि जेमती ऑप्शन से अनुसार आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, सेम डाटा गिवन है, डाटा दोस्त सेम डाटा गिवन है, डाटा सेम गिवन है, यस और नो, और उसका कोड पूछा है किसका, ट्रांसफर का क्या होगा, यस और नो। अभी तो हम लोग निकाले थे ना ट्रांसफर का, ट्रांसफर के क्या निकाले थे, डी और फी, यस और नो। यहां पर देखो डी अलग है, फी अलग है, किसके साथ जाएंगे, समझ में आए बात, अच्छा लास्ट ऑप्शन में दे रखा है तब उसके साथ जाएंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, आइदर डी और फी, क्लियर, एक साथ दिया हुआ ना तो उसके साथ गए, क्लियर, समझ में आ गया बात। चलो नोट कर लो, नोट कर लीजिए, इतने शीघ्र आसिले, एबे जदि बुझी पारिबेनी यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, देख के हिलाना मत उधर, हाँ हो गया दोस्त, तो 3 क्वेश्चन खत्म। क्या लिखोगे इसमें, खाली क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज द कोड फॉर ट्रांसफर, 4-5 को ऑप्शन लिखना, आंसर हो गया, खत्म, है ना, डोर लगा दो दोस्त। आगे बढ़े, लिख लिए, कोई डाउट है क्या,
आगे बढ़े तब, चलो। what is the word for the code C given in the code language? C का मतलब क्या है? देखो यहां पर अभी हम लोग निकाले हैं, पहला क्वेश्चन में और दूसरा क्वेश्चन दोनों में निकाले है ना। C का मतलब क्या हो रहा था दोस्त? C का मतलब मनी, यस और नो? C का मतलब मनी, तो C का मतलब क्या हो जाएगा? पैसा, यस और नो? क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक, वो गाना सुने हो ना, पैसा फेंक तमाशा देख नाचेगी पिंकी फुल टू लेट, ये सो ना। ये जो नाम था काल्पनिक नाम था, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध पाएगा तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोगों में से किसी का नाम हो सकता है, आप लोग दिल पे ले लेंगे बात, इसलिए डिस्क्लेमर देना जरूरी था। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, चलो भैया। अब देखो इसमें थोड़ा सा गेम खेल दिया, लास्ट लाइन दे दिया, फिर से आपसे पूछ लिया किसका, मार्केट का कोड बता दो भैया, ठीक है? इधर रखना दोस्त, ठीक है? देखो बैंक्स यहां भी था, यहां भी था। बैंक्स का मतलब क्या था? कि डिजिटल इधर था, इधर था, और किधर था? और कहीं पे था डिजिटल? अच्छा, टी, ठीक, अच्छा। टुडे यहां पर था, यहां पर था, और यहां पर था, ठीक। इधर क्या होगा दोस्त? देख रहे हो, इंडिपेंडेंट है, पोजीशन का इंडिपेंडेंट है। यहां पर टुडे लास्ट में, यहां पर सेकंड में आ जा रहा है, यस और नो? समझ पा रहे इस बात को? पक्का झूठ मत बोलना, समझ रहे हो या नहीं? झूठ मत बोलना दोस्त। अच्छा, अब दोस्त देखो इसके बाद क्या चीज है? मनी। मनी दोस्त, हम इसको ऐसे काट दें, काट दें, यहां भी काट दें, बोलो क्या आ जाएगा? सी, 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 ठीक। अच्छा, और कुछ है कहीं पे कॉमन? इजी, इजी है ना? इजी को उल्टा ट्रायंगल बना दे यहां पर, बोलो दोस्त कोई दिक्कत? इजी का मतलब क्या है? इजी, 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 बी। तो किसका कोड पूछा गया था? मार्केट। मार्केट के लिए क्या बचा? सी आई, ऑप्शन नंबर खत्म। कितने सहज, एक बार समझ जाएंगे तुरंत होगा क्वेश्चन। आप समझी? वाह। ये सब होता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बता रहा हूँ, 5-5 क्वेश्चन एक डाटा, ये जो गिवन डाटा है उसमें 5 क्वेश्चन है। कभी कभी जो रहेगा एक गिवन क्वेश्चन डाटा में 2-3 क्वेश्चन रहेगा, ये दोनों पैटर्न जो रहेगा बैंकिंग में पूछा जाएगा। बाकी एसएससी में एक डाटा पे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे में एक डाटा पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? आगे बढ़े, हो गया खत्म। अगले क्वेश्चन पे चले, इसको बनाएंगे आप लोग, ये सबके लिए नया क्वेश्चन होगा। यस, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, पहले लिखोगे तभी ना सॉल्व करोगे बे कौरी भी। बिना लिखे इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, देख के टाइम ज्यादा लगेगा। तुरंत लिखना, तुरंत सर्कल घुमाना, ट्रायंगल घुमाना, रेक्टेंगल, स्क्वायर जो घुमाना होगा घुमा देना तुरंत, ठीक है? जैसे चैलेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी नॉ, चलो भैया यहां पर हमको इकोनॉमी दिखा है, यहां पर इकोनॉमी दिखा है, और कहीं पे इकोनॉमी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये 2 लाइन में इकोनॉमी दिखा है, यस और नो? बोलो दोस्त, इकोनॉमी का मतलब क्या हो जाएगा? एसके, ठीक। अच्छा, अब दोस्त देखो करंट,
सभी को विजिबल हो रहा है ना? विजिबल नहीं है? कहां पर? क्या विजिबल नहीं है? कैमरा की वजह से। तो आपको भगवान दिए 360 डिग्री घुमाने के लिए क्यों दिए हैं गर्दन? स्पॉन्डिलाइटिस वाले हो गया आप लोग? गर्दन को मूव करो। हाँ, मुंह मूव करी भी नहीं तो क्या कहला? गजब करते हो, बदमाश हो तुम लोग। करंट, और कहां पे करंट? दो जगह पे करंट और तीसरी जगह पे तो नहीं है करंट। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है दोस्त? अबे सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में कॉमन क्या है? पीके। अच्छा है, पीके, डीके नहीं है ना? अच्छा, और दोस्त देखो, इसको बनाते ट्राइंगल, वर्ल्ड दिख रहा है? वर्ल्ड के लिए क्या हो कॉमन? एनके। वर्ल्ड के लिए एनके, यस और नो? अच्छा, चैलेंजिंग भी है, चैलेंजिंग काट देते हैं, है ना? चैलेंजिंग के लिए क्या हो जाएगा? आरके। बोलो दोस्त, आरके। डन। अच्छा, गुड, गुड भी है यहां पर ना। गुड को मैं यहां पर ऐसे लाइन बना दिया हूं, समझ पा रहे हो? अंडरलाइन कर दिया हूं, ठीक? तो गुड के लिए क्या हो जाएगा दोस्त? एमके, ठीक? तो लुकिंग के लिए क्या हो जाएगा? लुकिंग के लिए, लुकिंग यहां पर अकेले बचा है, हाँ है ना? लुकिंग यहां अकेले बचा है क्या? बोलो भैया, समझ नहीं रहे हो क्या? समझ नहीं रहे हो? बुझी हो ना बुझी हो? अच्छा, एठी लुकिंग एक अच्छी ना नहीं, एपटे एक किए अच्छी बीके। तो लुकिंग माने कौन? बस बुझी है। समझ में आया सभी को? अरे समझ गए तो बोलो यार, चेहरे से बताओ कि समझ में आ रहा है। ऐसा लगा? हाँ, अच्छा, लुकिंग गुड दोनों में कॉमन है, ऐसा है क्या? हम आधा ही क्वेश्चन देखे थे, ठीक है? यहां पर देखो, लुकिंग गुड भी है, यहां पर भी लुकिंग गुड है, यस और नो? तो मुझे बता, लुकिंग गुड का कोड क्या होगा? आइदर एमके और बीके, कुछ भी हो सकता है ना? तो मुझे बता, लुकिंग का कोड क्या होगा? एमके और बीके। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ई। क्लियर? क्लियर है? बोलो दोस्त, लुकिंग गुड दोनों में कॉमन था, सेपरेट कोई एक चीज कॉमन नहीं था, जिसकी वजह से हम डिसाइड नहीं कर पाए और हम लोग 100% श्योर आंसर नहीं बोले। क्लियर? आप समझ रहे हो भैया? नहीं समझ रहे हो? ये समझ रहे हो? कहां दिक्कत कहां हो रहा है? आपको छोटा वाला क्वेश्चन देंगे, बड़ा वाला क्वेश्चन करा रहे, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। खैर, एटलीस्ट लिख लो ताकि बाद में मैं बता पाऊं, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि आपको मैं कुछ बता ही नहीं पा रहा हूं। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चले। 6 नंबर खत्म, 7 नंबर के लिए चलो। अब दिखाना दोस्त, इसमें कैसे क्या दिया था कोड? चैलेंजिंग काट दिया था मैं, बोले तो? मैं क्या काटा था क्या चैलेंजिंग को? ओके, चलो, चैलेंजिंग काट दिया। कहां कहां पे चैलेंजिंग था? यहां पर था चैलेंजिंग, यहां पर था चैलेंजिंग, है ना? क्या होगा? चैलेंजिंग के लिए क्या हो जाएगा? आरके। क्लियर? फिर इधर क्या था? वर्ल्ड। वर्ल्ड के लिए ट्रायंगल दे रहा था, और कहीं था ट्रायंगल? एनके ना, ठीक है? बोलो दोस्त। अच्छा, अब मुझे बताओ, इकोनॉमी के लिए क्या दिया था? सर्कल दिया था, और कहीं पे इकोनॉमी है क्या? बोलो दोस्त, ठीक? तो 9 का कोड क्या होगा? टीके। किसका कोड पूछा गया? अच्छा, यहां पर भी है, यहां पर भी वर्ल्ड, वरीड है यहां पर,
हाँ इशूज वाला बात करेंगे, अभी बात नहीं कर रहे, रुको। यहां तक पहले जो जो किए उसको तो लिख लें। यस और नो? अच्छा करंट था कहाँ कहाँ पे? यहां पर था करंट और सेकेंड में था करंट। इधर क्या था कॉमन? ठीक है, और है कुछ? बोलो दोस्त। अच्छा लुकिंग गुड यहां पर भी है तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। एम के और वी के, यस और नो? एम के और कोई दिक्कत है दोस्त? अभी तक समझ रहे हो? यहां तक समझ रहे हो? तो चलो अब देखो, यहां पर देखो एक बात लिखा गया, द इशूज आर वरीड। इशूज आर वरीड, इशूज है कॉमन दो जगह पे, है ना? इशूज देखो, इसको उल्टा ट्रायंगल बना दे, इसको उल्टा ट्रायंगल बना दे क्या? बोलो बोलो दोस्त। इधर क्या कॉमन होगा इशूज के लिए? जी के, है ना? तो बैड के लिए कोड आपसे पूछा जा रहा है, बैड का कोड क्या हो जाएगा? एफ के, ऑप्शन नंबर। समझ में आया? यहां पर देखो बैड खाली है, इधर खाली क्या है? एफ के, तो कोड क्या हो जाएगा? एफ के। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्त। वाह क्या अल्टी पल्टी क्वेश्चन करा रहा है। ठीक दोस्त देखो कॉमन क्या क्या यहां पर? चैलेंजिंग को कट कर दिए हैं, और क्या था इधर? चैलेंजिंग, और कहां पर था? हैं चैलेंजिंग। दोनों में कॉमन क्या हो रहा था इधर? बोलो आर के। ठीक, उसके बाद वर्ल्ड को ट्रायंगल बना रहे थे, है ना? और कहां पर है वर्ल्ड? थर्ड नंबर में वर्ल्ड। ठीक, और कहीं पे वर्ल्ड है? नहीं। वर्ल्ड का क्या हो जाएगा कोड? एन के। वेरी गुड। चलो फिर क्या था? इकोनॉमी। इकोनॉमी को सर्कल बना रहे थे, है ना? सेकंड में, और कहीं पे इकोनॉमी? बोलो दोस्त। तो इकोनॉमी का एस के। अच्छा करंट, करंट को क्या कर रहे थे? रेक्टेंगल। ठीक, क्या हो जाएगा? पीके। चलो अच्छा, और क्या बचा दोस्त? गुड लुकिंग, जो भी हो लुकिंग गुड। इधर क्या हो जाएगा? एम के वी के, एम के वी के। क्लियर? तो विथ का कोड क्या हो जाएगा? डी के, है ना? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आर के, एम के, एन के किसका कोड है? आर के का मतलब क्या है दोस्त? चैलेंजिंग। आर के का मतलब क्या है? देख पा रहे हो? एम के का मतलब क्या होगा दोस्त? एम के एन के। एम के का मतलब लुकिंग भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, यस और नो? एम के का मतलब लुकिंग भी हो सकता है या फिर गुड भी हो सकता है। और एन के का मतलब क्या होगा? एन के का मतलब वर्ल्ड, यस और नो? अच्छा तो लुक आपका फिक्स हो गया, क्या क्या फिक्स हो गया? बोलो तो। आर के का मतलब क्या था? चैलेंजिंग, ये फिक्स हो गया। और एनके का मतलब वर्ल्ड, फिक्स हो गया। तो यहां पर क्या होगा? एमके के लिए लुकिंग और कुछ भी होगा, चलेगा, यस और नो? लुकिंग और गुड में से कुछ भी चलेगा। चैलेंजिंग वर्ल्ड के बीच में लुकिंग या गुड? चैलेंजिंग, गुड बैड लिखा हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमी गुड विथ नो, क्या हो जाएगा? सी में क्या लिखा हो? वर्ल्ड लुकिंग चैलेंज। लेकिन चैलेंजिंग चाहिए हमें, चैलेंज नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस के साथ जाएंगे। क्लियर है? चैलेंज को टिक मत कर देना, चैलेंज चैलेंजिंग एक ही है, ठीक है? हम यहां पर वर्ब को देखने के लिए नहीं बैठे हैं। क्लियर? सेम टू सेम चाहिए हमें। समझे भैया? पक्का बोल रहे हो? कलम की कसम? डाउटफुल लग रहे हो? कहां पर डाउटफुल है बोलिए ना।
क्वेश्चन लास्ट में समझ में नहीं आया, क्या पूछा गया? आर के, एम के, एन के किसका कोड होगा? इन चार में से किसका कोड हो सकता है? एक लिखा चैलेंजिंग, गुड, बैड, तो चैलेंजिंग तो चलेगा, और वर्ल्ड चाहिए, वर्ल्ड इसमें है क्या? तो ये नहीं होगा। यहां पर वर्ल्ड है लेकिन बैड दे दिया, बैड का तो हमें जरूरत ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहां पर क्या लिखा? वर्ल्ड लुकिंग चैलेंज, तो यहां पर देखो वर्ल्ड भी है, चैलेंज भी है और लुकिंग भी है, चल सकता है, लेकिन यहाँ चैलेंजिंग लिखा हुआ है, चैलेंज लिखा हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा। समझ में आया बात? और यहां पर क्या लिखा? गुड विथ नाउ, यहां पर गुड तो है, ना ही विथ है, ना ही नाउ है, ये भी नहीं होगा। यस और नो? किसके साथ जाएंगे? समझ में आया? आगे बढ़े। अब इसी पे एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग इसको अभी बनाने की जरूरत नहीं, फोटो उठा लीजिए, घर में बनाइएगा, मेक इट फास्ट। बाकी जो ऑनलाइन में देखें वो अपना कमेंट करके आंसर देते रहेंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हो गया? कोई एक ले लो, ग्रुप में भेज देना, सबको उठाने की जरूरत नहीं है फोटो, कोई एक फोटो लो, ग्रुप में भेज देना, सब फोटो उठा रहा है। हो गया? ग्रुप आपका बना गया है इसीलिए। हो गया? आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, इसका भी फोटो उठा लीजिए, ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है? इसका भी फोटो उठाकर ग्रुप में सेंड कर देना, खत्म हो जाएगा, ठीक है? दोनों घर जाकर बना लेना। क्लियर? अब देखो भैया, ये जो है, अब ये क्वेश्चन आया था एसएससी में, कब आया था? 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है? एसएससी सीपीओ में 2019 का क्वेश्चन है, देख लो क्या है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, नी मक पिक का मतलब क्या दे रखा है? रोजेज आर येलो। नील डिक का मतलब क्या दे रखा है? व्हाइट फ्लावर। पिक मक डिक का मतलब दे रखा फ्लावर्स आर फ्रूट। तो बोला गया व्हाइट का कोड क्या होगा? ठीक, इतना छुटकू सा क्वेश्चन आता है ना? एक ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए बोला एसएससी और रेलवे में जो चाइनीज कोडिंग यदि आएगा तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आएगा, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। क्लियर? बोलो दोस्त। देखो, बिना लिखे बनाने की कोशिश ना करें, ये आपको इसीलिए बोल रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, डेवलप करो ये हैबिट, क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम जब देंगे काम आएगा, ठीक है? लिखो फिर बनाओ, आपको बैठे नहीं रहना है, सत्यनारायण स्वामी का कथा नहीं चल रहा है, लिखिए, ठीक है? मी मक पिक, रोजेज आर येलो, नील डिक, यहां पर पिक मक डिक, ठीक है? अच्छा देखो, इसमें और इसमें डिक कॉमन है, यस और नो? इधर क्या कॉमन है? फ्लावर्स। तो आपसे किसका कोड पूछा गया? व्हाइट का, यस और नो? व्हाइट का तो पूछा गया, देखो व्हाइट यहां ब्लैंक है कि नहीं? व्हाइट का कोड क्या हो जाएगा? नील। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन खत्म। कितने सहज थिला, विद इन ए सेकेंड बनाओगे एग्जाम में, एग्जाम में बनाने में टाइम, इसलिए मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको यहां पे करा रहा था, छोटा क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। समझ में आया? एग्जाम में बनने में टाइम नहीं लगेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे, छोटा क्वेश्चन ऐसे हलवा की तरह उड़ा देंगे। क्लियर? और एक क्वेश्चन करे, लिख लिए इसको। आगे बढ़े। देखो, एक और क्वेश्चन दिया, ये आपका एमटीएस का क्वेश्चन है, एसएससी का ही, ठीक है? देखो दोस्त, पीपल आर कॉन्फिडेंट, वी आर हेल्पफुल, वी हैव कार्स, पीपल हैव ऑनेस्टी। तो देखो भैया, पीपल यहां भी है, पीपल यहां भी है, यस और नो? इधर लर लर, खत्म, है ना? अच्छा, अब देखो आर आर हो गया, तो क्या हो जाएगा? डुक डुक। क्लियर? बोलो भैया, वी क्या हो जाएगा? फुरफुर। किसका पूछा गया? कॉन्फिडेंट, क्या होगा? बर। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए, डन।
कितना आसान है ना भैया? समझे कि नहीं? नहीं समझे? अबे तो पूछते क्यों नहीं? आगे क्यों बिठाऊं आपको? इसीलिए तो बिठाऊंगे। नहीं समझ में तो पूछ लो मेरे से। आगे बिठाने का बचपन से आदत नहीं आगे बैठने का, इसलिए डर रहे हो क्या? सच बोल दो, आगे नहीं बैठते ना। हाँ हम समझ गए। चलो देखो, थोड़ा सा अनईजी फील करो इसलिए, है ना? हाँ कोई बात नहीं, हम जान के आपको बिठाए ताकि जो डाउट हो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर पाए। सुनो दोस्त ध्यान से, डिस्कशन नहीं। देखो यहां पर क्या लिखा? पीपल आर कॉन्फिडेंट। यहां क्या लिखा? वी आर हेल्पफुल, वी हैव कार्स, पीपल हैव ऑनेस्टी। तो पहला लाइन और आखिरी लाइन में कॉमन है क्या? पीपल। तो उसको सर्कल बना दिए। इधर पहला लाइन और आखिरी लाइन में क्या कॉमन है? यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब देखो दोस्त ध्यान से, यहां पर आर कॉमन है, यहां पर आर कॉमन है, यस और नो? अब इधर देखो दोनों में कॉमन क्या है? डुक डुक। किसका कोड पूछा गया था? कॉन्फिडेंट। यहां पर कॉन्फिडेंट देखो अकेले, इधर अकेले क्या है? बर। तो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये तो बोला था। आप समझ गए? वाह, अब आगे बढ़े। व्हिच रिप्रेजेंट ईच। ईच का मतलब क्या है? ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? देख के बनाने की कोशिश ना करें, बार बार बोल रहा हूं। यू आर जॉन, नेट लेट फैट। हु आर यू? लेट वेट नेट। अच्छा, तो यू दोनों में कॉमन है ना? आर भी कॉमन है। अच्छा कोई बात नहीं, पहले देखो जॉन को यहां से यहां काट देते हैं, दो जगह पे जॉन है ना। बोलो भैया क्या होगा? फैट। बन तो गया, ईज का कोड पूछा गया था, क्या होगा? आगे क्यों बढ़े, है ना? समझ में आया? अरे भैया जॉन यहां था, जॉन यहां था, जॉन का मतलब क्या है? फैट। जॉन का मतलब क्या? फैट। अच्छा गलती कर दिया, ईज का कोड पूछा गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखो। ईज का कोड गुड तो और कहीं पे नहीं है, तो ईज गुड का मतलब क्या होगा? सेट गेट, यस और नो? तो ईज का कोड क्या होगा दोस्त? सेट और गेट, कुछ भी होगा, दोनों में से एनीथिंग पॉसिबल, यस और नो? यहां तक समझ रहे हो? ईज गुड था तो इधर क्या बचा है? गेट सेट। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ईज का कोड क्या होगा? गेट भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है। गुड का कोड क्या होगा? गेट भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, यस और नो? तो हमसे किसका कोड पूछा गया? ईज का। ईज का कोड क्या होगा? इधर सेट और गेट। तो यहां पर देखो सेट बोला गया, 100% सेट नहीं बोलेंगे, 100% गेट नहीं बोलेंगे, फैट तो है नहीं, किसके साथ जाएंगे? ये रेलवे का था क्वेश्चन, क्लियर? हर एक एग्जाम का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, समझ में आया? विद दिस योर टॉपिक इज ओवर, कोडिंग डिकोडिंग खत्म, समझ में आया? चलो।